संसारी लोग अपना काम बनाने के लिए भक्ति करते हैं। बिहारी जी गए और बोले कि हे बिहारी जी, 12 महीने के अंदर हमारे घर में एक बेटा भेज दो, बेटा दे दो। थोड़ा सा टाइम दिया भगवान को एक्स्ट्रा कि एक बेटा चाहिए हमें, और कैसा, बड़ा गोरा हो, बलिष्ठ हो, सुंदर हो, हमारा हुक्म मानने वाला हो। जो होशियार होगा वो साथ में ये भी ऐड करके बात करेगा पूरी। तो बिहारी जी को अपना मालिक थोड़े ही मानते हैं, वो तो सेवा करने वाला सोचते हैं। भगवान जो है हमारी बात सुने, हमारी मांग पूरी करें, कोई सेवक जैसे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हुक्म दे देते हैं। मालिक को हुक्म थोड़ी दिया जाता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कोई। हम जैसे भक्ति में कहते हैं कि भक्त किससे मांगेगा, उसके तो सब कुछ भगवान है, पर वो रिक्वेस्ट कर देगा, एक बात कह देगा कि भगवान ये है, अब आप जैसे चाहें, जो आपकी इच्छा, वो मेरे लिए अच्छा। एक प्रसंग आता है, एक लड़की की शादी होनी थी। माँ बाप ने पूछा, भाई कैसा लड़का चाहोगी तुम? तो लड़की बोली, जैसे तैयार बैठी हो, उसके पास अपना मकान हो, उसके पास मोटर हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, गा अच्छा लेता हो, ये हो ना उसकी चॉइस, पढ़ा लिखा हो अच्छा, और मैं जो भी चीज़ मांगूं वो मेरी इच्छा पूरी कर दे, ना नौकर न करे। तो जो पूछ रहे थे उन्होंने कहा, ऐसा लगता है तुमको पति नहीं चाहिए, तुमको तो सेवाधारी चाहिए, जो तुम्हारी बातें हर तरह की मानता रहे, इच्छा पूरी कर दे, सब कुछ जानता हो। सेवाधारी कैसा हो? घर की सब चीज़ जानता हो, सब काम जानता हो, वही तो रखते हैं। अच्छा पैसा उसी को तो देते हैं जो सब काम जानता हो। तो तुम्हें ऐसा आदमी चाहिए जो सब काम जानता हो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दे। तो तुमको पति थोड़ी चाहिए, तुमको तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना मन तुम्हारे साथ मिलावे, तुम्हारे हिसाब से चले। तो भाई भक्त लोग जो होते हैं वे ईश्वर के मन से अपना मन मिलाते हैं। ये नहीं कि ईश्वर हमारे मन के साथ अपना मन मिलावे, नहीं, ईश्वर के मन के साथ अपना मन मिलाते हैं। गाजीपुर जिले में 2 ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मतलब जिनको सरकार नियुक्त कर देती है, शहर के अच्छे बड़े आदमी होते हैं, पढ़े लिखे समझदार होते हैं, या किसी कारण से कोई ना कोई उनमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो पढ़े लिखे नहीं थे वो, चांस की बात है, पर कुछ और उनमें गुण थे जिसकी वजह से सरकार ने उनको उस शहर का मजिस्ट्रेट बना दिया था। अब उन लोगों ने क्या करा, दोनों ने एक MA पास आदमी रख लिया। अब वो सब लिख पढ़ देता था उनके लिए, जो भी कागज आते, जो लेटर आते, जो ऑर्डर आते, जो ये होता सरकार की तरफ से, वो पढ़ाई लिखाई का काम वो कर देता। जो जनता अपील करती उनको, वो पढ़ लिख देता। उनको कुछ आता नहीं था लिखना पढ़ना। कोई मुकदमा उनके पास आता तो समझते तो थे नहीं, एक दूसरे से पूछते कि भाई क्या फैसला दिया जाए। तो एक कहता, जो तुम्हारी राय तो मेरी राय। दूसरा पूछता, तुम बताओ, तो वो कहता, तुम्हारी राय सो मेरी राय। दोनों क्या करते, उस आदमी से पूछते, भाई क्या है इसमें मुकदमे में, वो सारी बात समझाता उनको, फिर भी फैसला न देते, एक दूसरे पे छोड़ देते। ये दृष्टांत हुआ क्या समझने के लिए कि ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है, ब्रजवासियों की भक्ति ऐसी है कि भगवान जैसे आप चाहो, जैसे आप कराओ, अपना निर्णय तो देना ही नहीं है। वे भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते। उनको इससे मतलब नहीं है कि भगवान लक्ष्मीपति हैं कि नहीं, पृथ्वीपति हैं कि नहीं, दुनिया को बना बिगाड़ सकते हैं कि नहीं, भगवान सर्वसमर्थ हैं कि नहीं। गोपियाँ तो यह जानती हैं कि वे हमारे प्यारे हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे सर्वेश्वर हैं, हमारे सर्वस्व हैं। उनका प्रेम संबंध मूलक प्रेम है। जैसे हम कहते हैं, गुरु कहते हैं ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। गुण अवगुण मत देखो, भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम भगवान से आए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सीधी बात, भगवान के अंश हैं हम।
तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब वो क्या है, उनका ऐश्वर्य और ये और वो, बोले ये सब मत देखो, संबंध बना लो बस, मैं उनका हूँ, वो हमारे हैं। भगवान से रिश्ता बनाकर, संबंध बनाकर, मानकर तब प्रेम करना। ईश्वर मानकर, राजा मानकर ऐसे नहीं प्रेम करना, ये तो दूसरी चीज हो जाएगी। फिर ब्रजवासियों का जो प्रेम है, तो जो हृदय का सब कुछ है उससे प्रेम है, जो हमारे अपने हैं उनसे प्रेम है। हमारा प्रेम किनसे होता है, सोचो, बताओ। जो हमारे अपने नहीं है। नहीं समझ में आया? सब मरने वाले, जो रहेंगे नहीं। मानो मत मानो, आप मानो मत मानो, पर ये जितने मिले हैं ना हमको चारों तरफ, ये सब मरने वाले। मानो या मत मानो। गुरु जब मरने की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं इनके पास और कोई बात नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने कहा, सब जग चलनहार। पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब, जाते हैं गुरुद्वारे, पर सुनते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। सब जग चलनहार मतलब सब जगत के लोग मरने वाले, न सुनेंगे न मानेंगे। जैसे चल रहा है चलने दो, जब मरेंगे तब देखेंगे। तब क्या देखोगे, अगला जन्म तैयार है, कहाँ मिले कहाँ पहुंचो क्या पता। तो ब्रजवासियों का भगवान से प्रेम है, उनके ऐश्वर्य से नहीं, भगवान से प्रेम है। क्यों? क्योंकि हम उनके हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के हैं, हम उन्हीं के हैं, तो उनसे प्रेम है। देखो पुरानी बात है, अब तो पता नहीं लोगों में क्या है। माँ बाप जो हैं, लड़की की शादी लड़के को बिना दिखाए उसको तय कर दिया करते थे, फिर शादी हो जाती थी। अगर वो छोटी होती थी तो गौना बाद में होता था। कुछ साल बाद जब वो बड़ी हो जाती थी, बालिग हो जाती थी, या बालिग या जैसे भी बड़ी हो जाती थी, तब गौना हो जाता था। गौना मतलब लड़का आता था और उसको रीति रिवाज के हिसाब से उसको छुड़वाया जाता था, वो अपने ससुराल चली जाती थी। लड़के को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पूछा नहीं, बात नहीं की, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। जहाँ तय कर दी माँ बाप ने, चुपचाप वहाँ चली गई और वहाँ चूल्हा चक्की करने लगी, अपना उस घर को बनाने में लग गई। सब घर चलते थे अपना ठीक ठाक। अब लड़की को ना तो ऐश्वर्य मालूम है, ना रहन सहन मालूम है, ना कोई तौर तरीका मालूम है, वहाँ का कुछ नहीं मालूम है। पर जब शादी हुई तो बस उसने एक बात समझ ली कि अब मैं उनकी हो गई, अब यहाँ हम अपना देखें। हमारे इस संसार में हमें पता नहीं था हम किसके हैं। माँ बाप ने कहा तुम हमारे हो, हमने कह दिया ठीक है। लेकिन जब गुरु मिले और उन्होंने सारी बात समझाई हमको, तो हमें समझ में आया कि हम ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। उनके पास से ही आए और उन्हीं के पास वापस जाना है। अब ये अंदर की बात हो गई, बाहर मत कह देना माँ बाप से, वो चिढ़ जाएंगे। ये अंदर की बात हो गई। अब उन भगवान से जो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, उनसे प्रेम हमारा बढ़ता जाए, हो जाए, अच्छे से हो जाए। अब गोपियाँ, यह प्रसंग है, बन बन भटक रही हैं, भगवान अंतर ध्यान है। तो गोपियाँ कह रही हैं, भगवान इतना प्रेम करने के बाद अगर आपको ढूंढना पड़े, बन बन भटकना पड़े और आप मिलो नहीं, तो प्रेम की मर्यादा टूट जाएगी, ये गलती हो जाएगी। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव से मिलते हैं। बहुत कुछ कहा गया है, भगवान भक्त को सुलभ हैं। तो भगवान प्यारे श्याम सुंदर, तुम ये देखो कि हम वन वन भटक रही हैं, जंगल जंगल भटक रही हैं, व्याकुल हो रही हैं तुम्हारे लिए, और तुम हो, हम तुम्हें अपना सर्वस्व दे चुकी हैं और फिर ढूंढती फिर रही हैं, ये तो उचित नहीं है। तो क्या कह रही हैं, आप प्रकट होइए। अभी इतने प्रेम से हम भगवान से कहेंगे कि भगवान हम आपके हैं, हम आपको खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हर समय हमारा ध्यान आपकी तरफ रहता है। भगवान ये दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके हैं, आपके लिए हैं,
आप जो सेवा करा लो ठीक है, हम आपके लिए हैं, आपके हैं, तो प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए, प्रकट होइए, अपना एहसास कराइए, हमसे मिलिए, हमें अपना बना लीजिए। पहले श्लोक में जिज्ञासा का स्वरूप बताया, दिक्षु तावका, भगवान को कैसे ढूंढना, लता में ढूंढना, वृक्ष में ढूंढना, पशु से पूछना, पक्षी से पूछना, ये जिज्ञासा का स्वरूप है। समझ नहीं काम करे वहां किससे पूछें, किसी से भी पूछो, जो सामने आवे उससे पूछो। क्यों? तात्पर्य है भगवान मिले, बात पूछने की नहीं है इससे उससे पूछे, तात्पर्य है भगवान मिले, जो हमारे से अंतर्धान हो गए हैं, छिप गए हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं। हमें पता है, गुरु ने बताया कि वो हैं पक्का, और यही हैं और अभी हैं, अब मिल नहीं रहे हैं, तो हमको पुकार करनी पड़ेगी, हमारी पुकार में कमी है। गुरु ने कहा कि ऐसी लगन लग जाए, ऐसी तड़प हो जाए कि भगवान कैसे मिले, भूख न लगे, प्यास न लगे, तड़प हो जाए, बेचैनी हो जाए, तो बोध हो जाएगा, समझ खुल जाएगी, मिल जाएंगे। दिक्षुताव का भी बोला, दिक्षु देखना। संस्कृत भाषा में एक दिक् शब्द है और एक दृक् शब्द है। पहले श्लोक में दिक् है, दिक्षु विचिंतवे, यह दिक् शब्द का बहुवचन है सप्तमी में। दिशा विदिशा में सब ओर ढूंढ रही हैं गोपियां। दूसरे श्लोक में दृशा शब्द है। इसमें ज्ञान की महिमा बताते हैं, दृष्टि जो है वह कितनी महत्वपूर्ण होती है यह बताते हैं। प्रेमी लोग जब एकांत में बैठते हैं ना, कमरे में या जंगल में या नदी किनारे, तो वे क्या काम करते हैं, उनका मन क्या करता हुआ रहता है, कुर्वत क्या करता रहता है। यह कुर्वत शब्द जो है ना, यह जरा टेढ़ा मेढ़ा होकर अंग्रेजी में वर्क, कुर्वत वर्क बन गया। देखो, अकेले में बैठ गए, अपने प्रियतम आए और उनसे अकेले में बातचीत शुरू हुई। अगर विरह में संयोग की स्फूर्ति न हो तो प्रेमी जिंदा नहीं रह पाएगा। जिस समय अपने प्रियतम का विरह होता है, उस समय यह नहीं होता कि चलो किसी दूसरे काम में मन लगा ले में। आजकल तो लोग जरा गुरुजी ध्यान न दें तो दूसरा कंधा ढूंढ लेते हैं, मतलब बातें करने लग जाएंगे दूसरों से। गुरुजी तो ध्यान नहीं दे रहे, लाओ ये चमचे लोगों से ही बात कर लो। चमचे मतलब वो सत्संगी जो हैं, साधक तो कोई ना है, ये सत्संगी लोगों से ही बातचीत कर लो, गुरुजी तो कर नहीं रहे। ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, आपस में बात करने लग जाएंगे। गोपियों का ऐसा नहीं है, भगवान न मिले तो वो मर जाए, ऐसा है उनका भाव। जिस समय अपने प्रियतम का विरह होता है, उस समय ये नहीं होता कि चलो दूसरे काम में मन को लगा ले में। अरे भाई, वे नहीं मिले तो चलो कुछ गपशप कर लें, ताशी खेल लें। जो प्रेमी होता है वो तो आंख बंद करके बैठ जाएगा, अभी नहीं मिले तो उनके बारे में ही सोचने लग जाएगा, ध्यान उसका उधर ही बना रहेगा। उसका प्रेम है ना, तो उसका ध्यान उधर ही लगा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा ध्यान। और आम जो सत्संगी होगा, गुरुजी नहीं बात कर रहे तो लाओ किसी और से बात कर लो। हम जा रहे हैं, गुरुजी तो उतर के आए नहीं, मिलने आए नहीं, तो इससे बात करी उससे बात करी, गुरुजी आए तो देख लेना, मौका लगे तो कह देना कि हम कहकर चले गए कि सब ठीक है और अब हम जा रहे हैं, और ये है और वो है, जो अपनी बात बताई और चले गए। अम्मा जी कहते थे जब जाओ गुरुजी के पास से तो मिल के जाना उनसे, भले कितनी देर खड़ा रहना पड़े, और सुबह की ट्रेन है तो शाम को ही मिल लेना, लगे रहना जब तक मिल ना जाए, बता देना कि हम कल सवेरे जा रहे हैं, नहीं तो गुरुजी इंतजार करेंगे, कहाँ गया अभी तक नहीं आया, बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो प्रेम की बात समझने की है। परमात्मा में जो प्रेम होता है और संसार में जो प्रेम होता है, उसमें जो प्रक्रिया है, प्रेम की जो प्रक्रिया है, वो जो शैली है, वो लगभग एक सी ही होती है, उसमें फर्क नहीं होता। बस हाँ, इतना फर्क होता है कि
भगवान के प्रेम में कोई संसारी स्त्री पुरुष मन में नहीं होता, और संसारी प्रेम में संसारी स्त्री पुरुष मन में होता है। पर प्रेम का ढंग एक सा ही है। जो गाने, फिल्मी गाने बनते थे पहले, तो अम्मा जी कहते थे देखो भगवान के लिए है, गाना वही है। अब वो प्रेमी प्रियतम के लिए गा रहा है, वहां जा लड़का लड़की गा रहे हैं एक दूसरे के लिए, पर अम्मा जी कहते थे देखो भगवान के लिए गा रहे हैं। तो प्रेम की रीति तो सेम है, पर मन में कौन है वो फर्क है। वहां संसार होता है मन में, या भगवान होते हैं मन में। जैसे टॉर्च तुम्हारे हाथ में है, अब टॉर्च तो वही है, रोशनी उसकी वही है। अब भगवान की आकृति देखो, मूर्ति देखो, या कूड़े करकट का ढेर देखो, कूड़ा पड़ा हो टॉर्च से वो देखो, या भगवान की तस्वीर देखो, फोटो देखो, मूर्ति देखो। मंदिर में लाइट चली गई है, तुमने अपनी टॉर्च जलाई, भगवान की मूर्ति देखी। तो रीति तो वही है प्रेम की, पर मन में बड़ा फर्क है। वहां भगवान है, वहां संसार है। अब तुम किसके साथ मन जोड़ते हो ये देखो, इसमें तुमको स्वतंत्रता है। गुरु भगवान की शुक्राना।